हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2 मिनट लाइफ चेंजिंग स्टोरी। ओके, इस स्टोरी को आप ध्यान से सुनिएगा बिकॉज इसमें आपके लिए एक लेसन है और इसका जो मॉरल अगर आप समझ सके, जो इंटेलिजेंट होंगे, बुद्धि होगी, वही समझ पाएंगे। एवरीवन शायद समझ ना पाए, बट अगर समझ गए तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस 5 मिनट्स की वीडियो में जितना ज़्यादा बढ़ने वाला है वो बहुत अमेजिंग लेवल का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5 मिनट स्टोरी। देखिए, एक राजा था, उनकी बहुत खूबसूरत सी, बहुत सुंदर सी एक राजकुमारी थी। उनके लिए स्वयंवर रखा गया। उस स्वयंवर में ये शर्त रखी गई कि जो भी लड़का, जो भी पुरुष या जो भी राजकुमार उस शर्त को पूरा करेंगे तो रानी का विवाह, राजकुमारी का विवाह उनके संग किया जाएगा और उनको एक राज्य भी इनाम में दिया जाएगा। दूर दूर से लोग आए क्योंकि राजकुमारी बहुत सुंदर थी, पूरी परियों की तरह लगती थी। फिर राजा बनने का भी मौका मिल रहा था तो बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कुछ लड़कों का ग्रुप था वहाँ पर जिसमें एक भोलू और एक गोलू नाम के दो दोस्त थे, जिगरी दोस्त थे। गोलू का कहना था मैं भी पार्ट करना चाहता हूँ, किस्मत को आजमाना चाहता हूँ, क्या पता राजकुमारी से मेरी शादी हो जाए। फिर हुआ क्या, भोलू बोला देखो मैं तो सादा जीवन उच्च विचार गृहस्थी में यकीन रखता हूँ और मैं किसी राजकुमारी के नखरे नहीं झेल सकता, तो मैं तो बिल्कुल भी मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। तो गोलू उसको बोला भोलू को कि देख भोलू, तू पार्टिसिपेट मत करना, पर चल तो मुझे ही मोटिवेट कर देना, मेरे लिए थोड़े नारे शारे लगा देना, खाना पीना मौज करना सारे पूरे गांव का न्योता है। वो बोला चल ठीक है, तेरी खुशी के लिए मैं चलता हूँ और वहाँ जाके तेरे लिए नारे लगा दूंगा, बस इतना करूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा और मौज मस्ती करके लौट आऊँगा। मैं अपना एक भी क्षण उस राजकुमारी के लिए बर्बाद नहीं करूँगा जो मेरी होनी ही नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं। बोलू बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब वहाँ पर ये गए तो वहाँ प्रतियोगिता आरंभ होने वाली थी। ये लोग थोड़ी देर से पहुँचे तो इनके जाते ही प्रतियोगिता तुरंत आरंभ हो गई। जैसी प्रतियोगिता आरंभ हुई, सीटी बजी, सब लोग पानी में छपाक मारा। सबको पहले पानी में तैरना था, उसके बाद जैसे ही उनका हाथ ऊपर पड़ता पानी से वो निकलते तो उन्हें अंगारों पे चलना था, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। फिर विनिंग लाइन थी जिसके पास राजकुमारी जयमाला लिए खड़ी हुई थी। तो जैसे ही छपाक हुआ, बहुत सारे लोगों ने स्विमिंग करना स्टार्ट किया और फिर अंगारों पर दौड़ते हुए कौन कैसा गिरता पड़ता दौड़ा, किसी को कुछ नहीं पता। और लास्ट में जब विनिंग पर्सन को देखा गया तो सब शॉक्ड हो गए। सोचिए वो विनिंग पर्सन कौन था? एक्चुअली वो विनिंग पर्सन था वही अपना भोलू। अब वो कैसे था ये हम बाद में बताते हैं। तो जैसे ही वो विनिंग हुआ उसको, क्योंकि राजकुमारी तो जयमाला लेके खड़ी थी, विनिंग होने पर उसको माला पहना दी गई, उसका शादी उनके संग तय कर दी गई। अब जब दोस्तों से उसकी मुलाकात हुई, दोस्त बोले क्यों, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला, तू तो रानी के लिए बहुत बुरा बुरा कह रहा था कि कौन उठाएगा राजकुमारी के नखरे, और ये कैसे तू जीत, तू तो राजकुमारी के लिए बिल्कुल भी कुछ करना नहीं चाह रहा था, उन्हें बहुत बुरा भला कह रहा था। जयमाला पहनने के लिए तो तुरंत गर्दन आगे कर दी। तो सब लोग उनकी इस तरह से ताना मारने में भोलू जो था वो बोला कि देखो भाई, उनका मेरी पत्नी बनना और मेरा उनका पति बनना शायद ही विधाता की मर्जी थी, पर मुझे तो उस साले का नाम चाहिए जिसने मुझे पीछे से लात मार के पानी में धकेला था, क्योंकि मुझे तो स्विमिंग नहीं आती है, तुम सबको पता है, मैं पागल हूँ जो पानी में कूदूंगा। मैं जानता हूँ मैंने कैसे अपनी जान की आखिरी सांस लगाकर उस पानी से तैर के जैसे तैसे निकला। जैसे ही हाथ धरा तो अंगारा था, भैया अंगारे पे तो चल के पार करना ही था ना, पानी में तो रहता तो मर ही जाता। तो सोचा चलो भले ही जल जाऊं पर कम से कम पार तो कर जाऊं, नहीं तो मर जाऊंगा मैं। मेरे तो विचार में कहीं पर दूर दूर तक ये आया ही नहीं कि मेरी रानी से शादी होगी अगर मैं ये सब करूँगा। मैं तो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए लड़ रहा था। तो इस स्टोरी का मॉरल समझ में आया। हमारी ज़िंदगी में बहुत मौके आते हैं, हम चीज़ों को ऐसे ही निकलने देते हैं, हम चीज़ों को नहीं करते, पर एक क्षण ऐसा आता है जब भगवान आपको लात मारता है और आप झक मार के वो सारे काम करने लगते हैं जो आप करने में इंटरेस्टेड कम होते हैं। तो क्यों ना पहले से ही उन चीज़ों पर गौर किया जाए जो हमारे लिए ज़रूरी है, उन चीज़ों पर काम करना, क्योंकि मरता क्या ना करता, सिचुएशन आई ही क्यों हमारी लाइफ में, हम पहले से ही करें ना उस पर काम।
ओके, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर आपसे मिलूँगी इसी चैनल पे। नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।